राम नाम की महिमा को हम सुन कर रहे हैं। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनु पाऊ। और हम आज तक इसी चौपाई का वर्णन कर रहे थे और इसी पर हम श्रवण कर रहे थे। देखिए, क्योंकि प्रथम शब्द रख रहे हैं कि चहुयुग, चारों युगों में श्री राम नाम का प्रताप है। तो इन्हीं चारों युगों के ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जिन जिन भक्तों को राम नाम से मुक्ति प्रदान हुई है, राम नाम से सिद्धि प्रदान हुई है, राम नाम से शक्ति प्रदान हुई है, राम नाम से सिद्धियां, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हुआ है, गति प्राप्त हुई है, यह सब हम श्रवण कर रहे थे और इन सबको श्रवण किया। देखिए, इस चौपाई में गोस्वामी जी की में बहुत ही गहराई है। यदि मात्र इस चौपाई के प्रथम शब्द चहुयुग कि कली विशेष नहीं आन पाऊ, चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कि राम जी का प्रभाव चारों युगों में है, तो मात्र इसी शब्द पर चहुयुग में संपूर्ण वेद, वेदांत, शास्त्र, ग्रंथ सभी आ जाएंगे कि किस भक्त को सिद्धि, किस भक्त को भक्ति, मुक्ति किसको प्रदान हुई है। तो अनेक शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार मात्र इसी शब्द पर संपूर्ण वेद, वेदांत का वर्णन हो सकता है। इसीलिए इसी शब्द पर आज तक हम श्रवण कर रहे थे कि चहुयुग, और चारों युगों के भक्तों को हमने श्रवण भी किया। और कुछ भक्त इसमें ऐसे हैं जो चारों युगों के ही हैं, जैसे शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, तो यह तो चारों युगों में ही रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह सतयुग से ही शुरू हुई है। तो इन सब की कथा को हमने श्रवण किया। प्रहलाद की कथा को, ध्रुव, यह सब कहाँ तक कथाओं का वर्णन करें, लेकिन यह सब सतयुग के भक्त हैं। तो सतयुग, फिर आता है त्रेता युग। तो त्रेता युग के भक्तों का कल ही हम श्री हनुमत लाल जी को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार इन्होंने भगवान श्री राम जी के नाम से सिद्धियों को प्राप्त किया है, यह हमने कल श्रवण किया। और सबरी, गीध आदि को भी भगवान श्री राम नाम से सिद्धि प्राप्त हुई। अनेक श्री रामचरितमानस में जितने भक्त हैं, इन सबों की चर्चा त्रेता युग के भक्तों में कि राम नाम से किसको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है, इन सब का श्रवण हो सकता है। फिर आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में कुबरी का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने, और द्रौपदी जो भगवान श्री राम जी का नाम पुकार रहे थे और उनकी सभा में जाकर के उनकी लाज की रक्षा की। राम बिहाय मरा जबते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हुनकी, नामन ते गज की गणिका की अजामिल की चल गई चल चूकी, नाम प्रताप बड़े कुसुमाज बजाए रही पति पांडु वधू की। और उसको सदा ही कुशल है, यह प्रीत प्रतीत है आखिर की। जिसको दो अक्षर श्री राम नाम के ऊपर प्रीति है, प्रेम है और विश्वास है, ताको भलो अजहू तुलसी, आज भी उसका भला होता है। जिसको भगवान श्री राम जी के नाम पर प्रेम है और उस पर विश्वास है। तो सबरी, गीत आदि जितने भी मानस में भक्तों की चर्चा है और ग्रंथों में सब त्रेता के भक्तों की चर्चा है। और द्वापर के कुबरी, खगमग, गीध, पखान, बिटप, यमलाल जो वृक्षों का उद्धार किया, पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उद्धार किया अपने हाथ पर धारण करके, पांडु वधू द्रौपदी का उद्धार किया, राम नाम का उन्होंने
जाप किया, भगवान श्री राम नाम को पुकारा, द्वारकाधीश को पुकारा, तो द्वारकाधीश ने जाकर के उनकी लाज की रक्षा की। तो राम नाम के प्रताप से या नाम के प्रताप से कि चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव है, परमात्मा के नाम का प्रभाव है, श्री राम नाम के प्रभाव। और कलयुग में तो भक्तमाल जी में अनेक कथाएं, देखिए भक्तमाल में वैसे तो चारों युगों की भक्तों की कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से कलयुग के भक्तों की कथाएं हैं अधिक। तो इस प्रकार से हम इसी पर जितने भी भक्तों का हमने श्रवण किया आज तक, इन दिवसों में श्री राम नाम की महिमा के प्रभाव के अनुसार हमने जिनका श्रवण किया वह सब मात्र इन्हीं का श्रवण किया। और इसी शब्द पर यदि कितनी भी दिन कथा चलती तो हो सकता था, लेकिन आज कथा की पूर्णा होती है, विराम है, इसलिए इस चौपाई का पूर्ण वर्णन बहुत ही संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज श्री राम विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा और समय की बहुत ही सीमा है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में अब इस चौपाई के आगे के शब्दों को रखेंगे। तो आगे कह रहे हैं चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कहते हैं चारों वेदों में श्री राम नाम का प्रभाव है, अर्थात नाम का, परमात्मा के, ईश्वर के, प्रभु के नाम का प्रताप चारों वेदों में है। सर्वप्रथम ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में भगवान परमात्मा के नाम का प्रभाव है। ओम परब्रह्म ज्योतिर्मयम नाम उपास मोक्ष भी। ऋग्वेद कहता है कि ओम ज्योतिर्मयम, ज्योतिमय जो ओम अक्षर है, इस नाम को उपास्य करे कौन? मोक्ष भी, अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाला, इच्छु अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाला ओम इस अक्षर का जप करे तो उसको मुक्ति प्रदान होगी, यह ऋग्वेद कहता है। सामवेद क्या कहता है? कहता है ओम एकाक्षरम यस्मिन् नाम ध्येयम, यस्मिन् प्रतिष्ठितम तन्नाम ध्येयम संस्कृति पार मिच्छो, अर्थात जो संस्कृति पार मिच्छो, अर्थात इस संस्कृति से, इस संसार सागर से पार जाने की संस्कृति पारम इच्छो, अर्थात संस्कृति से, इस संसार से, जन्म मरण रूपी संसार से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना और माता के गर्भ में जाना, यही संस्कृति है। और सामवेद कहता है कि जो इस संस्कृति से, इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाला है तो वह इस ओम एकाक्षर मंत्र का जाप करे। यह प्रतिष्ठित मंत्र है, यस्मिन् प्रतिष्ठितम तन्मान ध्येयम, तन्नाम ध्येयम संस्कृति पार इच्छा। और इसके बाद अथर्ववेद में कहते हैं कि यश चांडालोपी रामेति वाचम ब्रवीत, यदि चांडाल भी राम ऐसा वचन बोलता है, भगवान श्री राम का नाम यदि चांडाल भी बोलता है तो तेन सह संवदेत, तेन सह संसहेत, तेन सह संभुंजियात। तो यश चांडालोपी रामेति वाचम ब्रवीत, यदि चांडाल भी राम ऐसा वचन बोलता है तो उसके साथ में राम नाम बोलने से, उसके साथ में रहने से और उसके साथ में भोजन करने से वह पंक्ति ही पवित्र हो जाती है, ऐसा राम नाम का प्रभाव है, यह अथर्ववेद कहते हैं। इसके बाद सामवेद में तो इतना स्पष्ट कहा है कि राम नाम जपादेव मुक्तिर्भवति, कहते हैं कि राम नाम जपात, यहाँ ताका जस किया तो दा है, तो राम नाम जपात एव मुक्ति भवती। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, एव, यह नहीं कह रहे हैं कि राम नाम जपने से भी मुक्ति हो सकती है, यह नहीं कहा। राम नाम जपात एव, राम नाम जपने से ही मुक्ति होगी, एव मुक्ति होती ही होती है, राम नाम जपने से ही मुक्ति होती है, यजुर्वेद स्पष्ट कहता है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकर नाम मरत मुझे गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जाकर नाम मरत मुख आवा अधमोह मुकुट होत श्रुति गावा, ऐसा वेदों में गाया है। और वेद भी स्पष्ट कहते हैं कि राम नाम जपात ये मुक्ति होती, राम नाम जपने से ही मुक्ति होती है। तो चहुजुग चहुश्रुति चारों वेदों में राम नाम का प्रभाव है। पद्म पुराण में भी वैष्णव खंड में श्लोक आता है कि सर्वेषाम वेद साराणाम रहस्यम ते प्रकाशकम, कि सभी वेदों का सार रहस्य एक राम नाम ही है, यही सभी का प्रकाशक है। सबकर प्रकार परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई, एक राम जी सभी के प्रकाशक है, एक राम नाम ही सब कुछ है।